नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरक्षा। आज बात उन नेताओं की करेंगे जो अपनी भाषा के चलते आमजन के बीच चर्चा में बने हैं। चुनाव का दौर है, ऐसे में सियासी दलों के बीच रस्साकसी देखी जा रही है, लेकिन राजनेताओं का राजनीतिक स्तर इस हद तक गिर सकता है जिसे सोचकर ही जनता का नेताओं के प्रति सम्मान खत्म हो जाता है। अगर देश के राजनेताओं की बात करें तो गिने चुने नेता ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने हर हालत में अपनी भाषा को नियंत्रण में रखा है। इनमें अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता, जिनके प्रति एक विश्वास और आदर का भाव देखा जाता था, लेकिन उसके बाद ऐसे नेता गुमनामी के अंधेरे में ही खो गए। बीते कुछ सालों से तो नेता अपनी भाषा की मर्यादा और शालीनता इस कदर खो बैठे हैं कि उच्च संवैधानिक पद पर बैठे लोगों पर भी अनर्गल, अभद्र या आपत्तिजनक टिप्पणियां करने लगे हैं। सेना के चीफ हो या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, इन तक के खिलाफ भी नेता स्तरहीन टिप्पणी करने से नहीं चुक रहे हैं। कुछ नेताओं का स्तर तो बिल्कुल रसातल में ही चला गया। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सनातन धर्म का मुख्य धार्मिक ग्रंथ रामायण और जन जन की आराध्य देवी माँ दुर्गा पर भी स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुर्सी के लिए ये इतना गिर जाते हैं कि अपने धर्म और संविधान को भी ताक पर रख देते हैं। इसका ताजा उदाहरण छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वो बयान है जिसमें उन्होंने ईडी की तुलना गली के कुत्तों से की है। तो अशोक गहलोत ने भी इसी बयान को दोहराते हुए ईडी और आईटी की तुलना पाकिस्तान से आने वाले टिड्डी दल से कर डाली। अब ये नेता किस स्तर तक चले जाएं, उसकी कल्पना मतदाता भी नहीं कर सकेगा। ऐसे में मतदाताओं को सोचना होगा कि क्या क्षेत्र की कमान ऐसे नेताओं के हाथ में सौंपी जानी चाहिए जो भाषा की शालीनता को भी नहीं समझ सकते। हाल ही में नेता के दिए बयानों से तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये अपनी भाषाई मर्यादा को तार तार करने से बाज नहीं आएंगे। तो आप जुड़े रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ और इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें और बताएं कि शहर के आसपास और क्या किस तरह का माहौल है। राजनीति से जुड़े मुद्दे आप तक पहुंचाएंगे। आप जुड़े रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।